नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दो मुखी जीवन रेखा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूंगा। इस विषय में पहले भी बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, लेकिन बार बार अधिकतर यही प्रश्न आता है कि क्या दो मुखी जीवन रेखा है तो बुढ़ापा खराब होगा, मृत्यु जल्दी हो जाएगा, मानसिक तनाव आएगा, या किसी तरह का बेहद भयानक कष्ट, तकलीफ, बाधा आने वाली रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात को बिल्कुल कंफर्म कर देना चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ कुछ भी होने नहीं वाला है। जब भी किसी के भी हथेली में दो मुखी जीवन रेखा देखने को मिला है, उनका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। किसी भी तरह का साधारण रूप से कष्ट, परेशानी, स्वास्थ्य हानि मौजूद होती है, लेकिन किसी भी तरह का मानसिक तनाव या आकस्मिक मृत्यु या बेहद ही अकेलापन या बुढ़ापा अत्यंत खराब, ऐसा कोई भी योग नहीं बनता। इनफैक्ट इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोग बुढ़ापा सबसे ज़्यादा सुखमय व्यतीत करने वालों में से होते हैं। इसके पीछे रीज़न ये रहता है क्योंकि आप अगर किसी भी रेखा को उठाएं हथेली में, आप अगर भाग्य रेखा को ही ले लें, सूर्य रेखा को ले लें, मस्तिष्क रेखा को ही ले लें, तो अगर इनमें बायफोर्क के साइन है तो हमेशा इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट ही दिया है। तो जीवन रेखा के अंत में भी अगर बायफोर्क का साइन आ रहा है तो ये खराब और निर्धनता या बुढ़ापा खराब, ऐसे तमाम तरह के योग कैसे दे सकता है। और आज तक वास्तविकता में भी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन या व्यक्ति के हस्तरेखा में ये चीज़ देखने को नहीं मिला कि उनके हथेली में बायफोर्क का साइन है और वो निर्धन है या बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी में है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दूसरी जो रेखाएं हैं वो ज़रूर अपने असर डालेंगी। अगर जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा क्रॉसेस के साइंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय है और अभी भी कष्ट ही है। जीवन से रेखा से अगर प्रोग्रेस की लाइंस निकल रही है, ट्रायंगल जैसे साइंस बन रहे, तो यानी जीवन बहुत सुखमय रहा है और प्रयत्नों से लाभ मिला है। तो यहाँ पर बाकी रेखाएं अपना असर डालेगी, लेकिन अगर दो मुखी रेखा के बारे में इस तरह की आप बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर जब भी दो मुखी रेखा देखने को मिलता है तो ऐसे जातकों के जीवन में भ्रमण बहुत होता है, यात्राओं का जो भाग्य या सौभाग्य है वो बहुत मिलता है। यह उन्हीं लोगों के हाथ में अधिकतर पाया जाता है। 70 to 80% वही लोग होते हैं जिनका जॉइंट फैमिली होता है या लार्ज फैमिली होता है, और उनको अपने फैमिली से अलग हट के कोई ना कोई काम करना पड़ता है या अपने जन्म स्थान को त्यागना पड़ता है या घर से बाहर निकल के किसी भी तरह का अपना जीवन व्यवस्थित ढंग से अपनाना पड़ता है या फिर स्थापित करना पड़ता है। तो जिनके हथेली में भी बायफोर्क का साइन है, आप उनको जाके देखिए, मिलिए। 90% अबव केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि उनका जन्म कहीं और हुआ है और वो आज की कंडीशन में कहीं और हैं विद फैमिली। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये एनर्जी को इम्प्रूव करता है, किसी भी तरह की एनर्जी को। लाइफ लाइन आपका सबसे पहले तो स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपके किसी भी तरह के ऊर्जा को दर्शाता है, आपके जीवन में किसी भी तरह के शुभ अशुभ घटनाओं को दर्शाता है। और इधर अगर बायफोर्क का साइन है तो आपको हिम्मत है, ऊर्जा है, ईश्वरीय कृपा है किसी भी तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल से लड़ने का और जीवन में अपने किसी भी तरह के लिमिटेशंस को क्रॉस करने का। तो सबसे पहली बात आपको यही इसमें जाननी है, यही समझना है कि अगर बायफोर्क का साइन हो तो आपके जीवन में यात्राएं बहुत होने वाली है। पहले मजबूरी में यात्रा हुआ करती थी, आज शौक के हिसाब से होता है। तो अभी भी ये बहुत लोगों के हाथ में मौजूद होता है, तो उन लोगों की साल भर में बहुत दफ़ा यात्राएं हो जाती हैं, या कहीं की भी वो यात्रा करना चाहें तो सरलता से हो जाएगी। और जब जब यात्रा करेंगे तब तक भाग्य उनका उत्पन्न होगा, तब तक जीवन में नई ऊर्जा आएगी, तब तक जीवन में किसी तरह का नया समाचार या सुख मिलेगा। ये पहली बात यहाँ पर हुई। दूसरी बात, जब भी बायफोर्क का साइन आप देखें यहाँ पर, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। अभी जो कम से कम 50 के ऊपर के जो उम्र वाले लोग हैं, उनकी स्ट्रगल की बातें सुन करके आँख भर आती हैं। इतना जीवन में ठोकर खाया रहते हैं या फिर एक तरीके से भरोसा किसी पर भी कर नहीं पाते, और जीवन में इतने एक्सपीरियंसेस गेन कर लेते हैं कि हर विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान भी होता है। लेकिन स्ट्रगल क्यों होता है? स्ट्रगल इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग अपना लिमिटेशंस क्रॉस करते हैं, अपने बाउंड्रीज को ख़त्म करते हैं, अपने जन्म स्थान को छोड़, अपने घर परिवार को छोड़, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ दूसरे जगह पर जा कर के काम करते हैं, रास्ते बसते हैं। और इस कंडीशन में बहुत सारी यात्राओं से इनके जीवन में उन्नति प्रगति होती है, या अलग अलग जगह पर इनका घर भी होता है या कामकाज भी होता है। लेकिन
यह मेन जो सेकंड पॉइंट है इसमें, ये स्ट्रगल के बाद ही व्यक्ति को कंफर्ट देता है। यही रीज़न है कि ऐसे लोगों का जो युवा अवस्था है या 45 तक का जो समय है वो बहुत संघर्ष में होगा और होता ही है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वो बहुत सुखमय होता है। और ओल्ड एज कंफर्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सुख, सेवा, समृद्धि और सबसे मेन कंफर्ट भरपूर रहता है। और किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी चाहिए यानी रिसोर्सेस, तो वो भी देखने को मिलता है। तो ये हुआ यहाँ पर दूसरा लाभ। तीसरा लाभ जो यहाँ पर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा होता है, वो होता है लंबी आयु। जब भी बायोफोर्क का साइन आप किसी के भी हथेली में देखेंगे तो पाएंगे कि एक शाखा बाहर की तरफ निकली है या अंदर, लेकिन एक शाखा लंबी होती जाती है। वो लंबी इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी देख रेख जीवन में अच्छी होने लग रही है, आपका खान पान अच्छा होने लग रहा है, या आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ने लग रही है, आपका कर्म बढ़ने लग रहा है। तो इसीलिए ये लंबी आयु देता है। और जितना भी लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ रहता है यानी संघर्ष, वो उनको वैसे ही मजबूत बना देता है शारीरिक और मानसिक रूप से। तो ये 3 लाभ आपको कैसे भी कंडीशन में मिलेगा जब भी आप किसी के हथेली में 2 मुखी जीवन रेखा देखेंगे, चाहे राइट हो या लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन में आपको दिखाना चाहूँगा जो होता है मछली का चिन्ह बना देता है। अब जैसे इनकी जीवन रेखा की बात की जाए तो इनकी जीवन रेखा पूरी की पूरी बाहर की तरफ झुक गई, और ये क्या दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ही जा कर के रसेगा, बसेगा और अपना पूरा जीवन जन्म स्थान से दूर ही यापित करेंगे, वापस अपने होम टाउन पे ये या जन्म स्थान पे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये रेखा बाहर गई, और ये जैसे बाहर जा रही है तो केतु के ऊपर में यहाँ पर आप फिश सिंबल का साइन देख पाएंगे। फिश सिंबल का साइन अधिकांश या अधिकतर मामलों में जीवन रेखा के द्वारा ही बनता है। कुछ मामलों में जीवन रेखा से अलग भाग्य रेखा के द्वारा बनता है। दोनों में फ़र्क है। दोनों में इस बात का फ़र्क है कि अगर यह भाग्य रेखा के द्वारा बन रहा है तो ऐसे जातक बचपन से ही कोई ना कोई कला में निपुण होकर के आते हैं, और जन्म के साथ ही अपने साथ बहुत अच्छा भाग्य लेकर के आते हैं, और उसी एक तरह के काम में लगातार कोशिश करते रहने के कारण प्रगति करते जाते हैं, और जीवन में पैसा, धन, दौलत, सम्मान, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो अगर इस तरीके का फिश है तो ये मोक्ष दे या ना दे, लेकिन जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति दे देता है। दूसरी बनती है जीवन रेखा के द्वारा, कि अगर आपकी जीवन रेखा यहाँ पर आई है और उसके द्वारा फिश सिंबल इस तरीके से बनता है तो ये मोक्ष देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिश सिंबल किसी भी क्षेत्र के ऊपर हो उस ग्रह के सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और केतु के ऊपर है तो ऐसे जातक का डिटैचमेंट बहुत ईजिली होता है। ऐसे जातकों के जीवन में जब जब ये धार्मिक यात्रा करते हैं तब तब इनका कोई ना कोई बहुत अच्छा काम या बहुत अच्छी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी बहुत बड़ी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी, और ऐसे जातक को मोक्ष भी मिलता है क्योंकि ऐसे जातकों के जीवन में सत्कर्म ज़्यादा होता है। तो इसी तरह के अनेकों चिन्ह यहाँ पर आपको मिलेंगे जीवन रेखा के अंत में या केतु के ऊपर में, लेकिन आपको उसकी गहराई को समझना ज़रूरी है। और जो शास्त्र है वो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देखिए खुद भी जाकर के 2 मुखी रेखा जिस किसी के भी हाथ में है, खासकर जीवन रेखा में, उनका जीवन जब जब स्ट्रगलिंग पीरियड से गया है तब तक बहुत अच्छा लाभ हुआ है, बहुत अच्छी तरक्की हुई है, और अंततः सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आए, और किस तरीके का एक्सपीरियंस आप इसके द्वारा देख रहे हैं अपने लाइफ में ज़रूर साझा करें, और किस तरह की जानकारी आपको चाहिए ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।